दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिम गुरु में। और आज हम बात करने वाले हैं साइज़ गेन रूल्स की। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सर्दियां आ चुकी हैं और सर्दियों में जो है ज़्यादातर लोगों का गोल्स होता है साइज़ गेन करना, स्ट्रेंथ गेन करना, अपना वेट गेन करना ज़्यादा से ज़्यादा और मसल मास उसमें गेन करना। और मेरी नज़र में अगर जहाँ तक देखा जाए तो वेट गेन करना ज़्यादा मुश्किल है बजाय वेट लॉस करने के। जी हाँ, कई लोग मानते हैं कि वेट लॉस करना आसान है, पर मेरा ये मानना है कि वेट गेन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। खासकर कि जो ज़्यादा हार्ड गेनर होते हैं, जैसे जिनकी बॉडी टाइप जो है एक्टोमॉर्फ टाइप होती है और वो एक तरह से हार्ड गेनर होते हैं, उनका बहुत मुश्किल से वेट गेन होता है। पर एक्टोमॉर्फ वाले को ये फ़ायदा भी होता है कि जिनका अगर जितना भी वेट गेन होता है वो ज़्यादातर मसल मास ही होता है। वो थोड़ा बहुत ही वेट गेन करेंगे तो मसल मास ही होगा, फैट बहुत कम गेन कर पाते हैं वो। खैर दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो है साइज गेन कैसे करें आप ज़्यादा से ज़्यादा साइज गेन कर पाए और स्ट्रेंथ गेन कर पाए। क्या किस तरह की डाइट होनी चाहिए, कोई किस तरह की आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या रूल्स होने चाहिए आपके जिससे आप अपना साइज़ गेन कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि आजकल जो है जिम में लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने साइज़ को ही प्रेफर करते हैं, सबसे ज़्यादा उसको ही प्रायोरिटी देते हैं। मेरा भी ये मानना है कि बॉडी में साइज़ तो होना ही चाहिए। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो इसी के साथ शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं साइज़ गेन के लिए जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, वो है डाइट। अगर आपका डाइट ही सही नहीं होगा तो आप कभी जो है साइज़ गेन नहीं कर पाएंगे। आपकी जो डाइट होती है वही तय करती है कि आप साइज़ गेन कर पाएंगे या नहीं। लेकिन यहाँ पर जो है कुछ लोग क्या गलती करते हैं, कुछ लोगों ने सुना हुआ होता है कि जिम में जाने वाले लोगों को जो है प्रोटीन ज़्यादा लेना चाहिए। ये बात सच है कि प्रोटीन का आपको कंज्यूम ज़्यादा करना होता है, लेकिन जब बात आती है साइज़ गेन की, वहाँ पर प्रोटीन से ज़्यादा आपको ज़रूरत होती है कार्बोहाइड्रेट्स की। क्योंकि दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स ही जो है आपकी बॉडी को साइज़ गेन करवाती है। कार्बोहाइड्रेट जिस भी फूड में ज़्यादा होता है उसमें कैलोरीज इंटेक भी ज़्यादा होती है, तो आपकी बॉडी को कैलोरीज ज़्यादा चाहिए होती है बजाय प्रोटीन के। ऐसा नहीं है कि प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती, प्रोटीन की भी ज़रूरत होती है, पर जब आपको साइज़ गेन करना हो, जब साइज़ गेन करने की बात आती है तो आपको प्रोटीन से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स को प्रायोरिटी देनी होगी। आपको अपनी डाइट में जो है कैलोरी इंटेक बढ़ाना होगा। कैलोरी इंटेक बढ़ाने से मेरा मतलब आप ये ना समझें कि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जंक फूड आप खाएं, क्योंकि जंक फूड में बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है लेकिन उसमें फ़ैट भी बहुत ज़्यादा होता है। आप कैलोरी इंटेक बढ़ाने के चक्कर में जंक फूड का इस्तेमाल ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरी जो है आप नेचुरल फूड से ही लेने की कोशिश करें। बात करते हैं किस डाइट को किस तरह से लेना है ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा वेट गेन हो और साइज़ गेन पे आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। तो आपको पूरे दिन में जो है कम से कम 6 मील लेनी है और ये 6 मील जो है आपको हर 2 घंटे के गैप में लेनी है, यानी कि हर 2 घंटे में आपको एक डाइट लेनी होगी। इनमें से कि जो 3 मील है आपकी दिन की वो तो आपकी मेन मील होगी, जैसे कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। बाकी 3 मील जो है इनके बीच के गैप के बीच में आपको लेनी है। इस तरह से जो है आपको 6 मील लेनी होगी। कई बार होता क्या है कि आप लोगों को जो है 6 मील लेने की आदत नहीं होती, या कई लोगों का कहना होता है कि हम सर 6 मील नहीं ले पाएंगे, हमें भूख नहीं लगती। पर यहीं पे जो है आपको डिसाइड करना होता है कि आपको अपना साइज़ गेन करना है या नहीं। जी हाँ, अगर आपको भूख नहीं भी है तब भी आपको 2 घंटे के बीच में आपकी डाइट लेनी होगी। आपको मील का अगर टाइम हो गया है तो आपको लेना ही होगा। अगर आपकी दिन की 6 में से कोई एक मील भी छूट जाती है तो आपका साइज़ गेन नहीं हो पाएगा, आपको अपने गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। दोस्तों साइज़ गेन करना कोई मजाक का काम नहीं होता है, इसमें बहुत मेहनत लगती है। ना केवल आपको जिम में बल्कि घर में भी आपको बहुत मेहनत करनी होगी डाइट के लिए। साइज़ गेन करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा फूड कंज्यूम करना ही होगा। हाँ, यहाँ पर मैं एक सजेशन आपको ये देना चाहूँगा कि अगर आपको मान लीजिए भूख कम लगती है, या आपको लगता है कि आपका डाइजेशन सिस्टम सही नहीं है, या आपको बदहजमी या खाना डाइजेस्ट होने की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लिवर 52 DS या डाइजेस्टिव एंजाइम्स जैसी चीज़ें का इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपका जो है फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो, आपको लिवर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर डाइट तो लें, पर डाइट कौन सी ये तो बताइए आप। दोस्तों इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो पहले ही बनाई हुई है, वीडियो के एंड में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर बात करी कि आपको कौन सी डाइट किस तरह से लेनी चाहिए जिससे कि आपको साइज़ गेन में फ़ायदा होगा। अब बात कर लेते हैं जिम में जाके हम जो मेहनत करते हैं, जिम में जाके हमें किस तरह की एक्सरसाइज लगानी चाहिए जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने मसल को फटीग कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा मसल गेन कर सकें और अपना साइज़ अपने आप को चौड़ा कर सकें। देखिए दोस्तों, अगर आपका गोल साइज़ गेन करना है तो आपको जो है कंपाउंड मूवमेंट की एक्सरसाइज पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अब कई लोगों का सवाल होगा कि कंपाउंड मूवमेंट की एक्सरसाइज कौन कौन सी होती है। तो दोस्तों जिस एक्सरसाइज में जो है एक से ज़्यादा मसल्स काम करती हैं वो कंपाउंड मूवमेंट की एक्सरसाइज होती हैं, जैसे कि डेडलिफ्ट हो गया, बेंच प्रेस हो गया,
स्क्वाट्स हो गए। तो खासकर जो है आपको कंपाउंड मूवमेंट के एक्सरसाइज पे ध्यान देना चाहिए, जैसे कि आपको बेंच प्रेस पे जो है हैवी से ज़्यादा हैवी लिफ्ट करें, लेकिन आपको अपने जो है मूवमेंट सही रखना चाहिए। ये नहीं कि आप हैवी लगाने के चक्कर में जो है गलत एक्सरसाइज लगाने लग जाएं। जैसा कि आप मान लीजिए आप बेंच प्रेस लगाते हैं, आप इस एक्सरसाइज में हैवी से हैवी लिफ्ट करने की कोशिश कीजिए, लेकिन हैवी लिफ्ट करने के चक्कर में ये नहीं कि आप मूवमेंट गलत करें, एक्सरसाइज ही पूरी गलत करने लग जाएं। दोस्तों कंपाउंड मूवमेंट की जितनी भी एक्सरसाइज मैंने बताई आपको, उनमें आप हैवी लिफ्ट करें और अपनी एक्सरसाइज को जो है मसल फेलियर तक ले जाए। अब मसल फेलियर क्या होता है दोस्तों, इस बारे में जो है अर्नोल्ड ने बहुत अच्छे से बताया था अपने एक इंटरव्यू में कि मसल फेलियर तक वो अपनी एक्सरसाइज को ले जाते थे। मसल फेलियर का मतलब दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए आप एक्सरसाइज और आपको 8 रेपिटेशन लगा रहे हैं, लेकिन 6 रेपिटेशन के अंदर ही आपकी मसल जवाब दे जाती है और आपकी मसल पूरी तरह से फटीग हो जाती है। पूरी तरह से जितना उसमें ब्लड फ्लो चले जाता है, आपकी मसल्स पूरी इस तरह से होती है जैसे एक्सप्लोड हो चुकी हैं। तो उसके बाद आप किसी भी आपकी इतनी हालत नहीं होती कि आप और इसे कर सकें परफॉर्म। तो उस एक्सरसाइज को जो है मसल फेलियर एक्सरसाइज कहा जाता है। तो मान लीजिए आप अगर बेंच प्रेस या किसी तरह की मसल फेलियर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप चाहें तो अपने साथ में कोई व्यक्ति को रख सकते हैं ताकि आपको सपोर्ट का दे सके। सपोर्ट का मतलब जो है कुछ लोग जो है गलत निकालते हैं। सपोर्ट में क्या करते हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज में जो है हल्का वेट भी होता है तो भी उसमें सपोर्ट लेते हैं। पर सपोर्ट का मतलब दोस्तों, आपको हर एक्सरसाइज में सपोर्ट लेना नहीं होता। जिस एक्सरसाइज में आपको लगता है कि मैं, जैसे मान लीजिए 100 kg के आप बेंच प्रेस मारेंगे और आपको 8 रेपिटेशन निकालनी है, पर आपको लगता है कि शायद आप नहीं निकाल पाएंगे, तब आपको सपोर्ट लेना चाहिए। और उसमें भी जो है लास्ट के जो रेपिटेशंस हुए जिनको आप नहीं निकाल पाते हैं, उसके लिए सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो 2-3 रेपिटेशन के रैप रेंज के लिए जो है आप रख सकते हैं, ताकि आने वाले टाइम में आप उसे आसानी से उस रैप रेंज को निकाल सकें। इसलिए सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, बाकी सपोर्ट की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि कुछ लोग जो है बाइसेप्स की एक्सरसाइज जब करते हैं तो उसमें भी जो है सपोर्ट लेते हैं। बाकी बाइसेप्स ऐसी एक्सरसाइज दोस्तों, ये एक पंप मसल्स है, ये मसल्स ऐसी है जिसमें पंपिंग की आपको ज़्यादा ज़रूरत होती है, ना आपको ज़्यादा से ज़्यादा हैवी लिफ्ट करना होता है। तो कुछ एक्सरसाइज में आपको सपोर्ट लेना चाहिए, बाकी सब एक्सरसाइज में सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। तो दोस्तों साइज़ गेन करने का एक्सरसाइज का जो है सीधा सा रूल होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हैवी लिफ्ट करना है और कम रेपिटेशन रखनी है। जी हाँ, तो मैं आपको जो है इसे कुछ इस तरह से समझाता हूँ। पहला सेट जो है आप 20 kg के वेट से आपने बेंच प्रेस मारी। मान लीजिए आपका पहला सेट है जो कि आप 20 kg के वेट से मार रहे हैं। आप चाहें तो उससे जो है 15-16 रेपिटेशन निकाल सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको इतना रेपिटेशन नहीं निकालना है। आपको निकाल भी सकते हो तो भी आपको 12 रेपिटेशन से ज़्यादा ना निकालें। इससे होगा ये कि आने वाले टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा हैवी लिफ्ट कर पाएंगे, आप कम थकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हैवी लिफ्ट कर पाएंगे। आपको रैप रेंज कम निकालनी है और ज़्यादा से ज़्यादा हैवी लिफ्ट करना है। यानी कि मतलब इसका मतलब हुआ ये कि ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको जो लास्ट जो आपका सेट होगा, तीसरा सेट या चौथा सेट, जो भी आपका लास्ट सेट होगा, उसमें ऐसा नहीं है कि आपको 6 रैप रेंज ही निकालनी है, 7 रैप रेंज ही निकालनी है। वेट हैवी होना चाहिए, भले ही आप 3 या 4 रैप रेंज ही निकाल पाएँ, पर आप बाद में अगर उससे धीरे धीरे इस तरह से आप बढ़ाएंगे तो हो सकता है आप धीरे धीरे 5 से 6 रैप रेंज पे पहुँच जाएँ। लेकिन वेट हैवी होना चाहिए, जिससे कि आप धीरे धीरे वेट बढ़ाएंगे तो रैप रेंज भी बढ़ती जाएगी। तो आपको जब साइज़ गेन पर हो तो आपको जो है वेट हैवी रखना है और रैप रेंज कम रखनी होती है। तो अब कुछ लोगों का सवाल ये आएगा यहाँ पर कि हमें जो है किस तरह का वर्कआउट प्लान जो है फॉलो करना चाहिए जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा साइज़ गेन कर सकें। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह का वर्कआउट प्लान फॉलो करेंगे तो आपका साइज़ अच्छा खासा होगा। फिर भी मैं आपको बताऊँ तो आपको जो है, जैसा कि मैंने बताया एक्सरसाइज के किस तरह कंपाउंड मूवमेंट के एक्सरसाइज पर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इन पर हैवी लिफ्ट करना चाहिए। दूसरी बात, आपको जो है मेरे हिसाब से पुश पुल वर्कआउट जो है यहाँ पर सही रहता है। पुश पुल और लोअर वर्कआउट, अगर आपको इस तरह की सीरीज़ चाहिए तो मैं वो भी ला कर दूँगा। आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपको पुश पुल लोअर बॉडी वर्कआउट के बारे में जानकारी चाहिए। तो पुश पुल वर्कआउट और लोअर बॉडी एक्सरसाइज पर जो है आपको ध्यान देना चाहिए। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप हफ्ते में एक मसल्स को 2 बार ट्रेन कर पाते हैं। तो आपको मेरे हिसाब से पुश पुल लोअर वर्कआउट एक्सरसाइज पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पुश पुल लोअर वर्कआउट में होता ये है कि पुश वर्कआउट में जो है चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप मसल को ट्रेन किया जाता है। अगले दिन पुल वर्कआउट होता है जिसमें कि बैक और बाइसेप्स को ट्रेन किया जाता है, और उसके दिन अगले दिन होता है दोस्तों लेग वर्कआउट और बॉडी एक्सरसाइज होती है। इसके साथ आप एब्स भी ट्रेन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये 3 तरह से जो है वर्कआउट प्लान होता है जो कि आप हफ्ते में ट्रेन कर सकते हैं।
अगर मैं पर्सनली कहूँ तो मुझे तो इस बॉडी वर्कआउट ने बहुत ही अच्छा फ़ायदा दिया। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा साइंस बेस्ड एक्सरसाइज प्लान होता है। तो दोस्तों मैंने आपको अपने डाइट फूड के बारे में बता दिया है, आपको किस तरह की डाइट लेना चाहिए और किस तरह की एक्सरसाइज से आपका फ़ायदा होगा ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी मैंने आपको यहाँ बता दिया है। उन लोगों की बात कर लेते हैं जो सप्लीमेंट्स लेना चाहते हैं या सप्लीमेंट्स लेते हैं, किस तरह के सप्लीमेंटेशन से उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर सबसे पहला जो सप्लीमेंट आता है वो है लोगों के दिमाग में कि मास गेनर। जी हाँ, साइज़ गेन करना है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है कई लोगों प्रेफर करते हैं कि आपको जो है मास गेनर का इस्तेमाल करना चाहिए या वेट गेनर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन दोस्तों मेरा यह मानना है कि मास गेनर्स का कोई सेंस नहीं निकलता है आपके साइज़ गेनिंग में। मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाई हुई है कि मास गेनर कुछ नहीं है एक शक्कर के डब्बे के बजाय। मास गेनर की बजाय जो है आप होममेड मास गेनर का इस्तेमाल करें। इसकी जो पूरी रेसिपी है मैंने वीडियो के एंड में आपको बता दूंगा किस तरह से मैं बनाता हूँ घर में, आप भी बना सकते हैं। बहुत ही सही रेसिपी होती है और इसमें जो है आपको कम से कम फैट मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा कैलोरी इनटेक मिलेगी। तो आप मार्केट में मिलने बजाय मास गेनर की बजाय घर का मास गेनर का इस्तेमाल करें, जो कि आपको चीप भी पड़ेगा और किसी की तरह के जो है आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को भी नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर भी अगर कुछ लोगों को जो है मास गेनर लेना ही है, अगर उनको लगता है कि हमें मास गेनर का इस्तेमाल करना है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो भी मैं एंड में डाल दूंगा। वहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बेस्ट 4 मास गेनर के बारे में बताया, वहाँ से आप कोई मास गेनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों बाकी और सप्लीमेंट्स की बात की जाए तो आपको अगर साइज़ गेनिंग पर हो या कुछ भी हो, आपको वे प्रोटीन का इस्तेमाल तो करना ही चाहिए। अगर आप सप्लीमेंट्स लेते हैं, अगर नहीं लेते हैं तो कोई बात नहीं, आप और भी चीज़ों से जो है अपना प्रोटीन इंटेक कंज्यूम कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वे प्रोटीन जो नहीं लेते हैं उनकी जो है बॉडी नहीं बनती है। मैं खुद जो है वे प्रोटीन का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन फिर भी जो है ठीक ठाक बॉडी है। ज़रूरी नहीं होता कि अगर आपको बॉडी बनानी है तो आपको वे प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी। प्रोटीन मिलना चाहिए बॉडी को, चाहे वो कहीं से भी मिले। वे प्रोटीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप चाहें तो साथ में BCAA का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ड्यूरिंग वर्कआउट या इंट्रा वर्कआउट में, कि जो है ब्रांच एंड एमिनो एसिड्स होते हैं। बाकी फिर मैं बोलूँगा कि BCAA जो है कोई ज़रूरी सप्लीमेंट नहीं होता है। आपके बजट में है तो आप BCAA का इस्तेमाल करें, बाकी ऐसा कोई ज़रूरी सप्लीमेंट नहीं है। BCAA आप अपनी प्रोटीन इंटेक जो है वे प्रोटीन से भी काफ़ी हो जाती है। हाँ, यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी सप्लीमेंट जिसको मैं मानता हूँ वो होता है क्रिएटिन। क्रिएटिन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रिएटिन बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट मैं मानता हूँ साइज़ गेनिंग के तौर पर। ये आपका ATP लेवल ही बढ़ाता है, जो कि आपको कंपाउंड मूवमेंट की जितनी भी एक्सरसाइज होती है उसमें फ़ायदा पहुँचाता है। ना ही केवल आपका साइज़ गेन देगा बल्कि आपको स्ट्रेंथ भी गेन करके देता है। और सभी सप्लीमेंट से बहुत ही चीप सप्लीमेंट होता है, बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। तो यही सबसे कहूँगा कि अगर आप सप्लीमेंट नहीं लेते हैं तो क्रिएटिन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रिएटिन बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है, कोई इसका मुझे नुकसान नज़र नहीं आता। अगर आप इसको सही तरह से 3 to 5 ग्राम डेली जो है आप कंज्यूम करते हैं तो आपको इसके कोई भी नुकसान देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर आपको किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या डॉक्टर ने आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको है अगर, तो आप डॉक्टर की सलाह से ही लें। बाकी नॉर्मल पर्सन को जाए किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएटिन से होती नहीं है। क्रिएटिन इज़ द बेस्ट सप्लीमेंट फॉर साइज़ गेन। तो दोस्तों डाइट की बात हो गई, एक्सरसाइज की बात हो गई, सप्लीमेंट की बात हो गई, अब क्या रहा? तो आप सोच रहे हैं कुछ नहीं रहा। तो दोस्तों अभी तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रह गई, वो है रेस्ट। जी हाँ, तो आपको बताएंगे डाइट के बारे में, सप्लीमेंट के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, लेकिन आपको कोई इस चीज़ के बारे में नहीं बताता, वो है रेस्ट। जी हाँ, ज़्यादातर लोग जो है सब चीज़ें लेते हैं लेकिन फिर भी उनके साइज़ गेन नहीं होता है, वो होता है उनके रेस्ट की वजह से। अगर आप रेस्ट नहीं करेंगे, अगर आपकी मसल्स को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलेगा तो आप साइज़ गेन नहीं कर पाएंगे। दोस्तों प्रॉपर 6 से 8 घंटे आपको रेस्ट की यानी कि नींद की ज़रूरत है। नींद भी गहरी नींद की बहुत ज़रूरत होती है। आपकी जो मसल्स जो ग्रोथ होती है इस बीच ही सबसे ज़्यादा होती है। दूसरी बात, स्ट्रेस फ्री रहें। जितना आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे उतनी ही आपको अच्छी नींद आएगी। जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, उनका भी जो है बॉडी नहीं बन पाती है, वो कमज़ोर रह जाते हैं। तो स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश करें। जितना आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो नींद तो अच्छी आएगी। तो 8 घंटे की नींद अगर आप लेंगे तो आप जितना अच्छा रेस्ट करेंगे, जितना आप अगर रेस्ट कर पाएंगे, आप जितना अच्छा रेस्ट लेंगे उतनी ही ज़्यादा आपके मसल्स ग्रोथ अच्छी होगी। बाकी आपको जो है इन तीनों चीज़ों का भी फ़ायदा रेस्ट करने से मिलेगा। आप जो है प्रॉपर रेस्ट का भी अपने ध्यान रखें। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने जो है लगभग सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दी है जो कि आपको साइज़ गेन के लिए चाहिए होती हैं। लास्ट में जो है वीडियो के एंड में मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो कि आप गलतियां करते हैं। ज़्यादातर लोग जो है, ज़्यादातर बिगनर या ज़्यादातर लोग वही गलतियां करते हैं जिससे साइज़ गेन नहीं हो पाता है। गलती अगर बात करें डाइट के मामले में तो लोग गलती ये करते हैं, साइज़ गेन करने के चक्कर में जो है ज़्यादा खाते हैं, बहुत ज़्यादा। मैंने कई लड़कों को जो है उल्टियाँ करते हुए देखा है, खाने को बस भर लेते हैं। तो मेरा ये मानना है दोस्तों,
थोड़ा सा कम खा लो, लेकिन आपके डाइट में जो है आपको ये डिपेंड नहीं करता कि आप कितना खा रहे हैं। साइज़ गेन इस चीज़ से नहीं होता है। अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो उससे होगा ये आपका फैट गेन होगा। डिपेंड करता है कि आप क्या खा रहे हैं और सही मात्रा में और सही चीज़ खाएँ। आपकी डाइट में प्रोटीन, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट सही मात्रा में और भरपूर मात्रा में होने चाहिए। दूसरी बात, जब आप खाएं तो तरीके से खाएं। कई लोग क्या होता है कि बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं, जिससे उनका खाना जो है चबा नहीं पाते, चबा कर नहीं खाते, जिससे उनका खाना पेट में ही जो है सड़ जाता है एक तरह से और डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जिस वजह से उनको बदहजमी और कब्ज जैसी प्रॉब्लम होती है। जिन लोगों को ये तरह की प्रॉब्लम होगी वो कभी भी दोस्तों साइज गेन नहीं कर सकते, कभी अच्छी बॉडी नहीं बना सकते हैं। उसके बाद जो है कुछ लोग डाइट में गलती ये करते हैं कि कम से कम आपको हर डाइट के बीच में जो है 2 घंटे का रेस्ट, 2 घंटे का गैप होना चाहिए। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, मान लीजिए उन्होंने 9 बजे ब्रेकफास्ट किया तो उसके 15-20 मिनट बाद ही या 1 घंटे के अंदर ही जो है कुछ खा लेते हैं। जिससे होता ये दोस्तों कि आपने जो पहले डाइट ली थी, पहला मील जो लिया था, वो डाइजेशन इस वक्त जो है डाइजेस्ट हो रहा होता है, डाइजेशन सिस्टम चालू होता है। उस वक्त अगर आप बीच में कुछ खा लेंगे तो होता ये है कि वो पुराना जो डाइजेशन चल रहा था वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि आपने एक डाइट ले ली दोबारा। इससे डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम आती है और आपका पुरानी मील पच नहीं पाता है। तो हमेशा प्रॉपर ध्यान रखें, प्रॉपर कम से कम 2 घंटे का जो है गैप होना चाहिए हर डाइट के बीच में। तो कुछ लोग डाइट से रिलेटेड ये गलतियाँ करते हैं। उसके बाद आती है एक्सरसाइज से रिलेटेड क्या गलतियाँ है। कुछ लोग जो है प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट मील पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। आपको जो है प्री वर्कआउट मील में जो है ऐसी मील रखनी चाहिए जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हों, और पोस्ट वर्कआउट मील में जो है कार्बोहाइड्रेट्स कम होना चाहिए और प्रोटीन इंटेक ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि वर्कआउट के टाइम पर जो है आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है, जो कि आपको जो है बॉडी को जो है फ्यूल की तरह काम करता है कार्बोहाइड्रेट्स। इसलिए जो है कार्बोहाइड्रेट्स प्री वर्कआउट में लें। प्री वर्कआउट मील जो है कम से कम 1 घंटे पहले या पौन घंटे पहले लें, और पोस्ट वर्कआउट मील जो है आप जाते ही तुरंत ले सकते हैं। तो इस चीज़ का जो है आप खासा ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं एक्सरसाइज में होने वाली गलतियाँ। तो खासकर लोग जो है एक्सरसाइज के दौरान क्या गलतियाँ करते हैं वो मैं आज आपको बताता हूँ। कई लोग जैसे आज जिम जा रहे हैं, वर्कआउट करने जा रहे हैं, तो उन्हें यही नहीं पता होता कि आज वो किस चीज़ की एक्सरसाइज करने वाले हैं। मतलब वहाँ पर जाकर जो है इनके जो मर्जी है जो कर लेते हैं, इनका कोई वर्कआउट प्लान ऐसा फिक्स नहीं होता है। मान लीजिए आज उन्होंने चेस्ट किया तो कल हो सकता है वो बाइसेप कर लें, या अगले ही दिन जो है दोबारा चेस्ट कर लें। दोस्तों जब तक आपका कोई प्रॉपर वर्कआउट प्लान नहीं होगा, आप अगर एक तरह से ब्रो स्प्लिट कर रहे हैं, सिंगल मसल पार्ट ट्रेन कर रहे हैं, डबल मास मसल ट्रेन कर रहे हैं, तो आप उसी को कीजिए और कम से कम एक वर्कआउट प्लान जो भी आप कर रहे हैं उसे 3 से 4 महीने चलने दीजिए। ये नहीं कि आपने कोई वर्कआउट प्लान फॉलो भी किया तो उसे 10-15 दिन फॉलो किया या 1 महीने ही फॉलो करके आपने उसे फिर दूसरा प्लान स्टार्ट कर दिया, तो ऐसे नहीं होता है। आप कोई भी वर्कआउट प्लान अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आप उसी पर टिके रहे, कम से कम 3 से 4 महीने बाद ही उसका रिजल्ट देखने को मिलता है। उसके बाद जो है कुछ लोग जो है वर्कआउट प्लान फॉलो भी करते हैं। तो सबसे बड़ी बात जो होती है जिम में जाकर, अगर आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं, आप इस चीज़ को नहीं करते हैं, तो आपकी कभी बॉडी नहीं बनेगी। वो क्या है, मसल माइंड कनेक्शन। अगर आपका बॉडी के साथ जो है मसल माइंड कनेक्शन नहीं है, मसल माइंड कनेक्शन अगर नहीं है आपका एक्सरसाइज के, तो आप कभी भी दोस्तों बॉडी नहीं बना सकते हैं। ये सच बात है बिल्कुल। मान लीजिए आप अगर बाइसेप्स मार रहे हैं तो आपका पूरा दिमाग उस टाइम पर वहीं होना चाहिए। आपका पूरा ब्लड फ्लो अगर बाइसेप में जा रहा है तो आपको पूरा दिमाग वहीं होना चाहिए उस वक्त। मसल माइंड कनेक्शन से जो है पूरी बॉडी का साइज गेन होता है। आपने आज मान लीजिए चेस्ट की एक्सरसाइज की है तो चेस्ट उस दिन पूरे दिन पंप रहने चाहिए। दोस्तों एक्सरसाइज करते वक्त जो है मसल माइंड कनेक्शन का ध्यान दें। दूसरी बात आती है लोअर बॉडी एक्सरसाइज पे ध्यान दें। जी हाँ, कुछ लोग क्या करते हैं कि लोअर बॉडी एक्सरसाइज पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। लोअर बॉडी एक्सरसाइज से मेरा मतलब है कि आप लेग की वर्कआउट नहीं करते होंगे। कुछ लोग क्या करते हैं कि अपर बॉडी एक्सरसाइज तो करते हैं, जैसे कि चेस्ट, शोल्डर, बाइसेप, ट्राइसेप सब की एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है लेग, उसका ही वर्कआउट नहीं करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, अगर आप लेग की वर्कआउट नहीं करते हैं तो आप कभी भी ज़िंदगी में साइज़ गेन नहीं कर सकते हैं। भूल जाइए, साइज़ गेन कभी नहीं होगा। क्योंकि जो लोग लेग की वर्कआउट नहीं करते हैं वो बॉडी के 50% हिस्से को, 50% हिस्से, आधा बॉडी तो ट्रेन ही नहीं करते हैं। आप कैसे सोच सकते हैं कि अगर आप 50% बॉडी ट्रेन नहीं करेंगे तो आप 100% बॉडी कैसे बना सकते हैं। तो आपको जो है अपने लेग्स पर भी ध्यान देना चाहिए, लेग्स के साइज़ पर भी ध्यान दें, स्क्वाट्स करें, लेग्स पर भी हैवी वेट लिफ्ट करें। कहा जाता है कि जो लोग लेग्स की एक्सरसाइज करते हैं या स्क्वाट्स ट्रेन वगैरह करते हैं तो उनके टेस्टोस्टेरोन भी बूस्ट होते हैं। जितना ज़्यादा आपके टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा हैवी लिफ्ट कर पाएंगे, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और आपका साइज़ भी गेन होगा।
और तीसरी एक और जो है सबसे बड़ी मिथ है कि एक सप्लीमेंट के बारे में, कि जो लोग सप्लीमेंट लेते नहीं हैं उनकी बॉडी नहीं बनती। ये सबसे बड़ा मिथ है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक बहुत बड़ा मिथ है कि सप्लीमेंट लेने वालों की बॉडी बनती है और सप्लीमेंट नहीं लेने वालों की बॉडी नहीं बनती है। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, सप्लीमेंट लेने वालों की भी बॉडी बनती है और सप्लीमेंट नहीं लेने वालों की भी बॉडी बनती है। दोस्तों डेडिकेशन होना चाहिए, डेडिकेशन से ही बॉडी बनती है। बिल्कुल आप मेहनत कीजिए, डाइट लीजिए अच्छी, तो आपकी बॉडी बिल्कुल बनेगी, साइज़ भी गेन होगा। तो जो दोस्त जो है मेरे साइज़ गेन करना चाहते हैं उनको लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगली वीडियो में। लोगों को जो है साइज़ गेन, डाइट और होममेड मास गेनर और 4 बेस्ट मास गेनर जो कि आपके साइज़ गेन के लिए है, वीडियो पर इनका लिंक आ रहा है। आप वीडियो पर क्लिक करके आप इनकी वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।